ऋषिकेशाय नमः हस्तवृक्षाय नमः। ओम गंगायै नमः यमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः हस्तवृक्षाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो व्यायस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायावरन्तरः शुचि। भगवान गौरी गणेश का ध्यान कर लें, उनका स्मरण कर लें। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेत्तजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता वृणताय स्मृताम्। ओम भूर्वस्सः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। संपूजितो भागवत जी का ध्यान करें, ठाकुर जी का। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्वस्सः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। संपूजितो अथ व्यास पूजनम। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आरार्तिक्यम। जहाँ तक भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आवाज पहुँच रही हो, जो भक्त माता बहनें अभी तक पंडाल में ना पधारे हो, कृपया शीघ्र अपने गृहकार को विराम देकर भागवत प्रांगण में पधार कर प्रथम दिवस की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर इस मानव जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रुद्रेश्वरै नमः। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। संपूजितो हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राध्वायुष प्राणश मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये
पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फूल काले काले, कपाले मालन किससे खिराए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कट कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। कट कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। ओ आजा आजा आजा, ओ आजा आजा आजा।
कट कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। भूमौनदायो जलिनिशिथिलीकरणम् आरोग्याते आत्मादिवन्द्रं देवादिवन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाघं महिमानः सचन्द्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणात् परमेश्वर। ओं भूर्भुवस्सुराय सशक्तिकाय सावाहनाय सपरिवाराय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बालकृष्णाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराणी की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अम्बे मात की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने मन को एकाग्रचित करेंगे। कोई भी आपस में वार्तालाप नहीं करेगा, शांति का परिचय देगा। आपके नगर में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य एवं दिव्य आयोजन रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की पावन बेला में हमने भागवत महापुराण की आरती की। इसके पश्चात हम भागवत को श्रवण करेंगे। देखिए, बैठ जाएं सभी, कोई भी आपस में वार्तालाप नहीं करेगा। विशेष ध्यान रखें, बच्चों से भी बोलें, बच्चों को शांत कराएं एवं अपने आप के लिए मन को एकाग्रचित करेंगे, क्योंकि मन एकाग्रचित रहता है तभी हम भागवत को श्रवण कर पाए थे। जैसे अभी क्या चल रहा था, गणेश उत्सव चल रहा था कि नहीं। हम सभी ने गणेश उत्सव में पूजन पाठ भजन किया, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भाई बोलने को तो बोल देते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आना, ये तो हम कर लेते हैं, बोलने को तो बोल देते हैं। लेकिन भगवान आते हैं और चले जाते हैं, न जाने कितने वर्षों से। हम तो बचपन से यही देख रहे हैं ना अपन, कि बप्पा आते हैं, बैठते हैं 10 दिन के लिए और फिर विसर्जन हो जाता है। बात क्या है कि 10 दिनों में हमें उनसे क्या सीख मिली, वो हमें अपनाना चाहिए। कुछ ना कुछ सीख तो मिलती है। 10 दिन हम भगवान की पूजन करते हैं। इसी तरह ये सौभाग्य का विषय है आप सभी के लिए कि आपके नगर में, आपके ग्राम में सप्तदिवसीय भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है। तो भागवत से भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यहाँ से जो भी कथाएं श्रवण कराई जाती हैं, उनके लिए अपने जीवन में उतारिए, कोशिश करें। 7 दिन है, आज प्रथम दिवस है, इसलिए आज प्रथम दिवस में आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ से जो भी आपको श्रवण कराया जाए वो अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं है कि हमने भागवत को श्रवण कर लिया तो पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ना ऐसा भागवत में लिखा कि आप भागवत को श्रवण करने मात्र से आपको पुण्य मिल जाएगा। पुण्य कब मिलेगा? जब आपको यहाँ से श्रवण कराई जाती है, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन मतलब जो यहाँ से बात हमें सीखने को मिलती है, अपने कर्म में जो आप कर्म करते हैं उसमें परिवर्तन करें।
तब जा कर के आपको पुण्य भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें सभी भक्त माताएं बहनें कि यहाँ से जो भी श्रवण कराया जाए उसे हम अपने जीवन में अवश्य उतारें। और 7 दिन है, 7 दिन में बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए। प्रेम पूर्वक सभी अपनी आसन को ग्रहण करें। यजमान बंधु भी पुनः सभी एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम। ओम नमः परमहंसाय नमः। ओम श्री विघ्न विनाशने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे शूरशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हरिं हरि हरिश्चन्दं हनुमन्तं हलायुधम् पञ्चकं संस्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु
जय जय माखन चूर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए आज प्रथम दिवस की वेला में आप सभी भक्तों का, मातृशक्ति का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस कथा के मुख्य यजमान भैया मोनू खरे जी, उनकी सपत्नी विराजमान है भैया। इस कथा के मूल सूत्राधार हमारे बड़े भैया श्री हरिशंकर जी खरे, जो हमारे गांव के हैं कीर बना के। पूरा खरे परिवार इस कथा का आयोजक है और खरे परिवार तो करवा ही रहा है। इस कथा की जो आप सबने मिलकर के शोभा बनाई है, पूरे चरौआ के ग्रामवासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। इतनी लंबी कलश यात्रा हमने तो भैया पहली बार की है, व्यासपीठ पे बैठे हैं, इतनी लंबी कलश यात्रा पहली बार देखी। ये सब आपका भाव है, हाँ, नहीं तो सोचते कि भैया खरे जी करवा रहे हैं, वो जाने, हम क्यों जाएं। लेकिन इतना सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज प्रथम दिवस से ही हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो एक बार सभी अपने अपने हाथ जोड़ें। हाँ, हाथ जोड़ करके आपको क्या करना है, जितने भी आपके अपने पूर्वज हों सबका स्मरण करना है, नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है और भगवान नारायण से प्रार्थना करना है। हमारे साथ में बोलो कि हे ठाकुर जी, इन श्राद्ध पक्ष में हमारे जितने भी पितर देवता हैं, हाँ, क्योंकि भगवान से पहले पितृ पूजा बताई गई है। भैया आवाज सही करो, थोड़ी सही नहीं आ रही। कि हे पितृदेव, हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आप जहां भी हो आकर के हमारी इस कथा का जो फल है हम आपको समर्पित करते हैं। इन 7 दिनों में जो हमसे बनेगा हम मन लगा के, धन तो हमारे खरे भैया लगा रहे हैं, तो धन आपको नहीं लगाना है, मन लगा के तन से सेवा करके और सबसे बड़ी बात कथा श्रवण करके जो उसका पुण्य फल है हम वो आपकी प्रसन्नता के लिए आपको अर्पित करते हैं। ऐसी अपने पितरों से प्रार्थना करना, क्योंकि अगर पितृ रुष्ट हो जाएं तो हम परिवार में सुखी नहीं रहते, क्योंकि उन्हीं से हमारा वंश चल रहा है, वंशवेल हमारी पितरों से चल रही है। अगर हमारे पितृ खुश नहीं है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो जितने भी आपको नाम याद हों उन सभी का स्मरण करना और भगवान नारायण से निवेदन करना कि हे ठाकुर जी, और नियम पूर्वक कथा सुनना है। देखो क्या होता है, जब हम किसी छोटे बच्चे का एडमिशन करवाएं स्कूल में तो वो जाता नहीं है, उसका मन नहीं लगता। पहले दिन जाएगा उसका मन नहीं लगे, घर भाग आएगा अपना बैग लेके, दूसरे दिन जाएगा, बोले
माताजी पिताजी हमें नहीं जाना है, मन नहीं लग रहा है स्कूल में, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, जबरदस्ती डांट के फटकार के स्कूल भेजते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? जबरदस्ती की जाओ, वो तो जाना है। जब वो स्कूल जाएगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते और धीरे धीरे ऐसी लगन लग जाती है कि माताजी पिताजी कहेंगे कि भैया घर पे रहो, तो वो बोलेगा नहीं हम तो स्कूल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो अगर पहले दूसरे दिन आपका मन भी ना लगे तो भी बैठे रहो, मन ना भी लगे फिर भी बैठे रहो। फल क्या है? जैसे हम हेडपंप पे घड़ा रखें जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए, और उल्टा रख दें, बोले महाराज जी उल्टे घड़े में तो पानी जाएगा ही नहीं। तो भैया पानी भले ही ना अंदर जाए, लेकिन जब तक नल चलता रहेगा उस घड़े में ठंडक बनी रहेगी। ऐसे ही ये कथा पंडाल है, मानो 7 दिन के लिए यह क्लास लगी है। अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे कि हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, अपने जीवन में उतारने के लिए मिलेगा। तो आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं बड़े भाव के साथ। जितने भी, हाँ भैया यहाँ तो जितने सुन रहे सो सुन रहे, यह कथा लाइव भी चल रही है, तो जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए बड़े भाव के साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरि बोल। रामा रामा हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
थोड़ी ताली सेवा, हाँ जोर से बजाइए ताली से, थोड़ी मेहनत कर लो। हम मान रहे कि सब थक गए हैं, देखो साथ में हम भी तो गए थे, हम भी तो थके हैं। आपको तो खाली बैठना है, हमें तो बोलना भी है। वो तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम भजन के आलसी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम भजन का आलसी हो, पता है वो कैसा है? बोले कैसा है? बोले राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार। जो भगवान के भजन का आलसी हो, बोले यार वही कथा है, भागवत जी 12 महीना चलती रहती हैं। दूसरी बात, खावे पीवे में भोजन का होशियार हो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। तुलसी ऐसे भगत में दे दो डंडा चार। बोले जो भगवान के नाम लेने में आलस करता हो, ऐसे आदमी को तो डंडे से मार के भगाना चाहिए। तो बड़ी ताली सेवा करते हुए भाव से गाइए, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आइए बड़े भाव के साथ एकाग्र मन होकर के हम भगवान की पावन पुनीत दिव्य कथा में प्रवेश करें। आज आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। हाँ, मुसाफिर मत घबराना रे, कि मुसाफिर चलते जाना रे,
विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ गवाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आप सब भाग्यशाली इसलिए हो, देखो कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, और अब कितने जन बैठे हैं। तो एक कथा भाग्य की है, जिसके भाग्य में थी वो सब बैठे हैं, जिनके भाग्य में नहीं थी वो सब चले गए। कथा तो अब शुरू हो रही है, तो आप सब बड़े भाग्यशाली हो। आइए भागवत जी का बिल्कुल प्रथम श्लोक हम सभी बोलें, उच्चारण करें, हमारे साथ में बोलें, एकाग्र मन होकर के सभी कहें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत जी का बिल्कुल प्रथम श्लोक है। हम कोई भूमिका नहीं जमा रहे हैं। हाँ, 1 घंटा निकल जाएगा खाली यहाँ वहां की बातों में अभी, क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष में कथा चल रही है और हमारे पितर भी सुन रहे हैं। तो सीधे बिल्कुल हमने भागवत जी का प्रथम श्लोक बोला है, कोई भूमिका नहीं, सीधे अपन भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि हम तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जो आत्माएं भटक रही हैं, ये कथा उनके लिए भी लाभकारी हो, वो भी श्रवण करें। बोले सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? ठाकुर जी हैं विश्व का भरण पोषण करने वाले। हाँ, भगवान सबका पेट भरते हैं। भगवान की सृष्टि में इंसान भूखा उठता है लेकिन सोता नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, भगवान सबका पेट पालते हैं। अच्छा, भगवान की कथा भेदभाव ही नहीं करती कि भैया वो अमीर आदमी है तो उनको ज्यादा लाभकारी है, कोई गरीब सुन रहा है तो उसको कोई लाभ नहीं है। कथा भेदभाव ही नहीं करती। भगवान विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, बोले स्वरूप कैसा है ठाकुर जी का? बोले आनंद। भगवान कृष्ण, कृष्ण हो चाहे राम हो, दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो राम कृष्ण सच्चिदानंद, आनंद का स्वरूप है। भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, मुस्कुराने वाले हैं। मानो भागवत जी हमें पहले ही श्लोक में शिक्षा दे रही हो। बोले आदमी को कैसा रहना चाहिए? बोले आनंद, सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ। हाँ, काय की टेंशन, काय की चिंता। अच्छा, आप किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। अभी हम राम मंदिर में गए थे तो वहां ठाकुर जी के दर्शन किए। भगवान कैसे दिखे अपन को? मुंह लटका है, कैसे दिखे? मुस्कुराते हुए, बिल्कुल खिला हुआ चेहरा, फूल की तरह। ऐसा तो है नहीं कि भगवान के जीवन में विपत्ति नहीं आई। भगवान ने भी कष्ट, 14 वर्ष तक वन में गए, लेकिन राम तो ऐसे हैं भैया, जो एक बार देखता है बिल्कुल दीवाना हो जाता है। हाँ, विश्वामित्र जी ने देखा, मोहित हो गए। जनक जी ने देखा, मोहित हो गए। ये तो सब अपने वाले हैं।
जैसे भैया हरे बैठे हैं, जैसे भगवान ना करे कोई किसी की बहन के नाक कान काट दे और वो आ जाए सामने, या हम उसको मारने के लिए जाएं, तो क्या करेंगे? नाक कान काटने वाले को छोड़ देंगे? बोले महाराज गला काट देंगे हम उसका। पर राम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जब सूप नखा की नाक कान लक्ष्मण जी ने काटे और खरदूषण मारने के लिए आए, और जैसे ही राम जी को मारने के लिए आए और राम जी ने जो अपनी तिरछी नजर से खरदूषण को देखा, तो दो ही भैया आपस में चर्चा करने लगे। क्या कह रहे हैं? बोले यद्यपि भगनी कीन कुरूपा। ए भैया, भले इनने अपनी बहन की नाक कान काट दे, कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा और बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भैया इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मारने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो भगवान बड़े सुंदर हैं, आनंद को देने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपायो। भगवान कृष्ण बचपन से ही विपत्ति भोगी जिसने, भगवान के कृष्ण के जीवन से शिक्षा लीजिए कि जिसका जन्म जेल में हुआ, जन्म जेल में हुआ, महाराज रह नहीं पाए, रातों रात भागना पड़ा, रातों रात भागना पड़ा। गोकुल में जन्म से ही कभी पूतना, कभी सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, इतने राक्षस आए मारने के लिए, लेकिन महाराज भगवान वहां भी नहीं रह पाए। बचपन से ही राक्षस आ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हुए, सबको मार करके मथुरा गए, कंस को मारा, सोचा अब सुखी रहेंगे। पर महाराज सुख तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी नहीं आया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया है। हाँ, भगवान को रणछोड़ बनना पड़ा, फिर जाकर के द्वारकाधीश बने। लेकिन कभी भगवान कृष्ण उदास नहीं दिखे, उदास मना नहीं दिखे। तो मानो पहला अक्षर हमें शिक्षा दे रहा है कि जीवन में सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, हमारे घर में क्या चल रहा है यह बात घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर ना जाए। लड़ाई झगड़ा जो भी झंझट हो घर में ही रहे, घर के बाहर ना जाए, क्योंकि लोग हंस हंस के पूछेंगे और वो ही लोग तुम्हारा पर तमाशा बनाएंगे। तो भगवान कृष्ण आनंद को देने वाले हैं। काम ऐसा करिए कि कबीरा जब पैदा भये, ए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हमारा जन्म होता है तो संसार हंसता है, खुशियां मनाता है, वो बालक रोता है। छोटे से बालक को हंसते देखा? वो जन्म से ही रोएगा, आंसू बहाएगा, चिल्लाएगा, लेकिन बाहर देखो तो पटाखा फूट रहे, डस्टोन गणतंत्र इत्यादि मनाया जा रहा है। लेकिन बाद में आखिरी में ऐसा काम कर लो कि जब हम जाएं तो लोग हमें याद करें कि हाँ भैया अच्छा आदमी था, वो चला गया। जी ना कहें कि अच्छा मर गया, खराब था अच्छा चला गया, ऐसा ना कहें, क्योंकि आदमी का नाम ही तो याद रहता है बस। तो श्री नेमी सारण्य की पावन भूमि में सोनकादिक 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित होकर के बैठे हैं। उसी समय पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और जैसे ही श्री सूत जी महाराज आए, समस्त ऋषियों ने उठ करके प्रणाम किया। अच्छा, सूत जी हैं छोटे और सब प्रणाम कर रहे हैं। सबको शंका हुई, वो ये प्रणाम ऐसे क्यों कर रहे? तो यहां पर श्लोक आया है, बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा
किंकरा शिष्य किंकरा। बोले महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, ताकतवर होता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे बड़ा होता है। हाँ, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, बड़े होने के लिए सब घूम रहे हैं बिल्कुल कि आखिर हम बड़े लगने कैसे लगे, हम बड़े आदमी बन कैसे जाएं। पर पता है बड़ा आदमी कौन है? कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अच्छा, गरीब आदमी सोचता है दीन कहे धनवान सुखी, तो भैया जी पैसे वाले आदमी बहुत सुखी हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन जिसके पास पैसा है उसकी जी से पूछो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास पैसा है वो पता है क्या कहता है? बोले भैया सबसे ज्यादा सुखी तो विधायक जी हैं। हाँ, अपनी भाषा में विधायक, राजा मतलब विधायक। बोले सबसे ज्यादा सुख तो विधायक जी हैं। जाके विधायक जी से पूछो। राजा कहे महाराजा सुखी, हाँ वो भी सुखी नहीं है। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहता है भैया सबसे ज्यादा अगर संसार में कोई सुखी है तो वो इंद्र हैं, बैठे हैं गद्दी पर, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, मग्न हैं। जब इंद्र से जाकर के पूछा कि आप सुखी हो, तो इंद्र पता है क्या बोले? इंद्र कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। बोले चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, हमसे ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी है, क्या काम है, बैठे रहते हैं, सृष्टि की रचना करते जा रहे हैं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया हमारा तो दिन भर दिमाग सृष्टि की रचना में इतना चलता है, इतना चलता है कि सर दर्द होने लगता है। बोले फिर? बोले सुखी तो विष्णु जी हैं, कोई काम ही नहीं है, दिन भर अपने सो रहे हैं। विष्णु जी से जाकर के पूछा कि आप सुखी हो, तो विष्णु जी कह रहे हैं चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु जी बोले हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भजन नहीं है उससे बड़ा दुखी कोई नहीं है। महाराज सूत जी को समस्त ऋषियों ने प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, घोर कलिकाल आ गया है। मनुष्य का मन मनमोहन से हट करके संसार में फंस गया है। हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। हाँ, हर व्यक्ति परेशान है, ऐसा कोई नहीं है संसार में सुखी है। तो बोले गुरुदेव आप कोई हमें ऐसी कथा बतलाइए जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ऐसी कथा तो एक ही है जिससे प्राणी का कल्याण हो सकता है। बोले कौन सी? बोले है वो है भागवत जी की कथा, जो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को सुनाई थी। बोले कब सुनाई थी? बोले जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सारे देवता अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास आए और कहा कि महाराज जी आप जी कथा हमें दे दो और अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। तो आज महाराज सुखदेव जी बड़े ठहाका लगा करके हंस रहे हैं कि जी देवता लोग इतने स्वार्थी। हाँ, आदमी नहीं, भागवत जी में देवताओं को भी स्वार्थी बतलाया गया है। देवता भी स्वार्थी हैं। क्यों? अमृत परीक्षित को दे रहे हैं और भागवत कथा अमृत स्वयं लेना चाह रहे हैं। और रामायण में भी आया है,
सुर नर मुनि सबकी यह रीति। 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 स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज ने समस्त देवताओं से कहा है कि स्वर्ग के अमृत में और भागवत कथामृत में क्या अंतर है। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, एक अभयत्व प्रदान करता है और एक अभयत्व प्रदान करता है। एक अभय बनाता है और एक अमर बनाता है। हाँ, अमृत आदमी को अमर बना देता है, लेकिन भागवत कथामृत अभय बना देता है। निडर हो जाता है आदमी, फिर उसको मौत का भय नहीं रहता। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा आदमी को डर लगता है तो वो है मृत्यु। मृत्यु से हर इंसान डर रहा है। और यही भागवत जी में सोनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा था कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। पता है क्या कहा? श्री सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने ये नहीं कहा कि भागवत सुनाओ। अगर हम मोनू भैया से कहें कि हम भैया भागवत जी नहीं सुना रहे, या आपसे कहें भागवत जी नहीं सुना रहे, हमारे हरिशंकर भैया कहे कि हम भागवत जी नहीं सुना रहे, तो आप कहोगे पंडित जी तो बुलाया काय को है? भैया हमें तो भागवत जी सुनना है, भागवत को बुलाया है। तो सूत जी महाराज से सोनक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज हमें कथा नहीं सुनना। बोले क्या सुनना है? तो फिर बोले सूताख्याहि कथा सारम। बोले महाराज जो भागवत कथा का सार है वो सुनाओ। हाँ, अगर भागवत जी की कथा सुनाने बैठ गए तो महीना बीत जाएगा। बोले जो कथा का सार है हमें वो श्रवण कराओ। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो बोले भागवत जी की कथा प्रारंभ कहां से हुई? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायात दद्रसु तत्र नारदम। एक बार महाराज बद्री नारायण धाम में 4 कुमार चले जा रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हाँ, जिनकी आयु है 5 वर्ष की, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। आपने फोटो में देखा होगा उनको, चारों कुमारों को, बिल्कुल छोटी सी अवस्था है। चारों कुमार चले जा रहे थे, सामने से नारद जी आ गए। जब महाराज नारद जी आए और नारद जी को चारों कुमारों ने देखा तो नारद जी का मुंह लटका हुआ है, नारद जी उदास मना है। तो चारों कुमार कह रहे हैं कथम ब्रह्मा दीन मुखा। अरे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम उदास क्यों हो?
भाई संत का ये स्वभाव है, संत का आना भाग्य है। अगर अचानक से संत हमारे गांव में आ जाए तो ये हमें भाग्य कहना चाहिए अपना। संत का गांव में आना भाग्य है, खुद संत हो जाना ये महाभाग्य है। हाँ, अगर हम संत बन जाए तो ये महाभाग्य है। अगर संत हमें याद करें तो ये परम भाग्य है, और संत को हम याद करें तो यह सौभाग्य है। और इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम ना सुधरें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, संत का बड़ा सरल स्वभाव है महाराज। संत हृदय नवनीत समाना, संत मक्खन के समान हृदय होता है उनका। एक संत जी चले जा रहे थे तो उनने क्या देखा, बरसात का मौसम है, अभी अच्छी खासी बारिश भी हुई है, हर जगह बाढ़ का माहौल है। हमारे भैया कीरबना में तो जो कभी पुल नहीं डूबा, इतनी ज्यादा बरसात हुई कि बाढ़ में बिल्कुल। तो संत जी चले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बाढ़ में एक किनारे से एक बिच्छू चला जा रहा था बहता हुआ। जब महाराज वो बिच्छू चला जा रहा था, संत ने देखा, उनने सोचा कि भैया ये जाएगा, मर जाएगा पानी में। तो उन्होंने हाथ डाल दिया, बिच्छू को उठाया और बाहर कर दिया। महाराज बिच्छू धीरे धीरे चल के फिर पानी में। संत जी ने फिर देखा कि भैया बाढ़ तेज है, वो बहा ले जाएगी इसके लिए। उनसे फिर ना रहा गया, फिर हाथ डाला, फिर निकाला तो बिच्छू ने क्या किया, संत को डंक मार दिया। संत को डंक लगा, उन्हें तुरंत फेंक दिया। तो फिर पानी में, अब वो फिर बह रहा है। संत जी जाते हाथ डाल करके निकालते, बिच्छू डंक मारता, वो फिर छोड़ देते। महाराज ऐसा होते होते कम 10-20 मिनट हो गए। जब ऐसा माहौल देखा तो जो आस पड़ोस में लोग खड़े थे बोले, साधु जी, बोले क्या है? बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले दिख नहीं रहा, बिच्छू को बचा रहे हैं। बोले बचा रहे, वो आपको डंक मार रहा, काट रहा है, बह जाने दो ऐसे को। तो संत ने बड़ी प्यारी बात कही, बोली भैया जब बिच्छू का काम है डंक मारना और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम भी संत हैं, हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें और उस बिच्छू को फिर बचा लें, फिर बचा लें। तो संत का ऐसा कोमल हृदय होता है। तो आज चारों कुमार नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंतातरो भवान तुरितम गम्यते कुत्र कुतस्य गमनम तब। आप उदास मना होकर के कहां चले जा रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, एक बार की बात है, हमने सोचा कि मृत्यु लोक में जाकर के भ्रमण करें, भगवान के जाने के बाद देखें कहां कैसा माहौल चल रहा है। तो नारद जी घर से निकल पड़े, वीणा लेकर के कीर्तन करते हुए जा रहे थे। महाराज जब नारद जी कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु विवृणा एतस्तथा। नारद जी हर जगह गए महाराज, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, लेकिन जाकर के क्या देखा, हर जगह उल्टा ही उल्टा नजर आ रहा। हाँ, हर जगह है बिल्कुल परिवर्तन नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है नारद जी को? बोली पाखंड निरता संतु विरक्तो सा परिग्रहा। बोले हर जगह ढोंगियों, पाखंडियों ने अपना आडंबर फैला करके रखा है। हाँ, अभी भैया बता रहे थे हमें कि आजकल ऐसी पंडित जी आने लगे हैं, बोले कि जबरदस्ती आ जाएंगे, तुम्हारे घर में संतान नहीं हो रही है, भागवत जी का संकल्प लो।
तो बोले पाखंडियों ने अपना पापाचार फैला करके रखा है। हाँ, कथा तो सुनना कोई चाहता ही नहीं है। देखो भैया, सब्जी में मसाला उतना ही चलता है जितना वो अच्छा लगे। अगर हम सब्जी बनाएं तो उसमें मसाला उतना डालो जितना वो अच्छा लगे। दृष्टांत चुटकला होते हैं, लेकिन इसलिए होते हैं कि हमारा मन लगा रहे। लेकिन अगर हम दिन भर 3 घंटे में चुटकला सुनाते रहें, कथा का क्या मतलब। जैसी मैया हमारी क्या करती हैं, जब कोई बालक बीमार हो जाए दवा कैसी है तो लेकिन कहती मीठी है, मीठी है, कड़वी कहती मीठी है, जबरदस्ती उसको पिला देगी। क्यों मीठी की क्यों कहती हैं? इसलिए कहती हैं कि मीठी के चक्कर में कड़वी दवाई पी लेगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है कथा कि थोड़ी बहुत तो चलता है, लेकिन अगर बोई बोई होता रहे तो फिर वो कथा का क्या मतलब। भैया ने इतना प्रचार करवाया है, फ्लेक्स लगवाए, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत कथा। और कथा की जगह हम आत्म व्यथा सुनाने लग जाएं तो क्या मतलब फिर बताओ। तो पाखंड नरतासंतु विरक्तो सा परिग्रह, हर जगह पाखंड फैला है। बोले महाराज आश्रम किसका है? बोले ब्रह्मचारी जी का। पता चले 10 बाल बच्चे उधम कर रहे हैं। आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। भाई त्यागी जी नाम है तो त्याग करो, फिर बिल्डिंगों बनाने से क्या हो रहा है? तरुणी प्रभु तागे है श्याल को बुद्धिदायका। हाँ, कथा का ठेका होने लगा कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख। महाराज करोड़ों की कथाएं हो रही हैं, करोड़ों की। तो क्या कथा की तुलना हम पैसों कर सकते हैं? बोले नहीं। भागवत जी में आया है, बोले कथा में कितना धन खर्च करना चाहिए? बोले इतना धन खर्च करो जितना हम एक बेटी के विवाह में करते हैं। अब भैया कोई की बिटिया की शादी 50,000 में हो जाए पूरी, और किसी के यहाँ 50,000 की पटाखा फूट जाए, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से कथा को करवाना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि भाई 10 लाख के 20 लाख। जो जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसको खर्च करना चाहिए। पाखंड नरता संतु वृक्तो सा परिग्रह। नारद जी ने देखा हर घर में कलह मची हुई है। हाँ, पिता की पुत्र नहीं सुन रहा है कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होते लुगैयन के। अब भैया सब सेवक हैं, घरवाली की सेवा करने वाले हैं। हाँ, माता पिता को तो अलग कर देते हैं कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होते लुगैयन के। जब बेरी से बेर मनावत थे, अब बेर मनावत है भैयन से। पहले शत्रु से शत्रुता की जाती थी, लेकिन आज सगे भैया से बुराई मान करके बैठे हैं। बताओ, सगे भैया से जिस खून का रिश्ता है, बोले तुम अलग हम अलग। जब बेरी से बेर मनावत थे, अब बेर मनावत है भैयन से। जब पापी के शीश कटावत थे, और अब शीश कटावत हैं गौवन के। पहले महाराज पापियों के शीश काटे जाते थे, और आज गौ माता की शीश काटे जाते हैं। हाँ, न्यूज पेपर आप पढ़िए, आए दिन ट्रकों में गौ मांस चला जा रहा है। जब पापी के शीश कटावत थे, अब शीश कटावत हैं गौवन के। तो महाराज जब साधु के झुंड घुमावत थे, अब झुंड घुमावत न चैयन के। पहले झुंड चलते थे साधु महात्माओं की टोली, अब महाराज झुंड चलते हैं कौन सी? राई दीवारी के चलते हैं अब तो।
बोले महाराज राय हो गई इस गांव में, अलग से नाम फलाने भैया ऐसे हुआ। नारद जी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं और हर जगह देख रहे हैं, भाई भाई में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है। मानो नारद जी कह रहे हों कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, नारे बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। हो आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। सूरज न बदला, चांद न बदला, नारे बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी समय बदल गया, पहले समय कुछ और था अब कुछ और है। भैया समय नहीं बदल रहा है। हाँ, पहले सूरज पूरब से उगता था, अभी भी पूरब से निकल रहा है। पश्चिम में अस्त होता था, अभी भी पश्चिम में अस्त हो रहा है। तो समय कहां से बदला? आदमी की सोच बदल गई है, खुद के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। हाँ, आदमी की सोच इतनी बदल गई है, बोले महाराज प्याज जैसी जिंदगी हो गई है। जैसी प्याज रहती है, प्याज को अपन छीलो तो बोले छिलका, फिर छिलका, फिर छिलका, फिर छिलका। महाराज पूरी प्याज खत्म हो जाएगी लेकिन छिलका खत्म नहीं हो। ऐसे ही आदमी की जिंदगी हो गई।
एक वो पुराना गाना है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसे ही हमारा जीवन हो गया है। यहाँ बैठे इतने बिल्कुल सीधे बन के बैठे हैं सब जने, बिल्कुल तो बिल्कुल हम ही हैं सब कुछ, लेकिन अंदर की कुछ और चल रहा। महाराज जल्दी करो आरती, टाइम हो रहा है, लेट हो गए हैं, थक गए हैं। तो अंदर की महाराज कोई नहीं जान पाया। नारद जी देख रहे हैं हर जगह नारद जी को पाखंड पापाचार मिला है, उदास मना हो गए। लेकिन जैसे ही श्री धाम वृंदावन को नारद जी गए हैं, आहा, वृंदावन में जैसे ही गए महाराज मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गए। हाँ, वृंदावन का तो ऐसा प्रभाव है। वृंदावन की कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र च। हाँ, वृंदावन में कण कण में भक्ति का निवास है, कण कण में भक्ति का वास है। और जो वृंदावन जाता है वो एक बार जाएगा खाली घूमने के हिसाब से, भैया हम तो घूमे आए, देखे आए। और जो जा करके बांके बिहारी के दर्शन करता है और नजर से नजर मिलाता है, बस दीवाना हो जाता है। फिर वो बार बार जाएगा, फिर उसका जी नहीं भरेगा। तो जैसे ही नारद जी गए, बिहारी जी के दर्शन किए और नारद जी वापस सो रहे थे। उसी समय पर नारद जी को एक युवती की आवाज आई। क्या हुआ, नारद जी ने पहले ही देखा था कि एक युवती बैठी है, उसकी गोदी में दो वृद्ध बालक पड़े हैं। अच्छा, नारद जी पास में जा रहे थे। नारद जी ने सोचा कि जाकर के देखें। फिर मन में विचार आया कि देखो भाईचारों के बीच में अपन पड़ो न चाहिए। अब ये अपन गए और अगर डांट के भगा दिया कि कहाँ बाबा जी चले आ रहे, हम आपस में बैठे हैं, भाई जो पुरुष वर्ग रहते वो आपस में तुरंत समझ जाएंगे, माताएं बैठी हैं तो वो खुद नहीं जाएंगे, उनकी क्या बात चल रही वो जाने। ऐसे ही नारद जी विचार कर रहे थे कि पहले तो सोच रहे थे जाएं पूछें क्या बात है, लेकिन नारद जी ने सोचा कि महिलाओं के बीच में अपन को नहीं पढ़ना, अपन बाबा बैरागी हैं, चलो। तो नारद जी महाराज वापस जाने लगे। तो वो जो युवती बैठी थी वह बोल पड़ी, वह कह रही है कि भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मंचिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा गेहरम परम। हे महात्मा जी रुक जाइए। नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के भक्ति मैया से पूछा है, काशीत्वम, आप कौन हैं? का बिमऊ, ये जो तुम्हारे गोदी में दो बालक पड़े ये कौन हैं? और का इमहा, यहाँ आप क्या कर रही हो? तो आज नारद जी के लिए भक्ति मैया ने अपनी पूरी कहानी बताती। उत्पन्ने द्रविणे देशे, मेरा जन्म द्रवण देश में हुआ, बड़ी हुई गुजरात में। लेकिन क्या हुआ, कली का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हम जवान हो गए और हमारे जो पुत्र थे वह वृद्ध हो गए। जैसे ही हम वृंदावन में आए तो हम तो जवान हैं, लेकिन हमारे पुत्र वृद्ध हो गए। हर जगह माहौल खराब है, पापाचार है, लेकिन सोचा ब्रजभूमि में हमारे पुत्र जवान हो जाएंगे तो वो वृद्ध हैं, आप इनका बुढ़ापा दूर करिए। नारद जी बोले इतनी सी बात, अब भी देखो तुम। हाँ, नारद जी पहले दासी पुत्र थे, लेकिन फिर ब्रह्मपुत्र बने, ब्रह्मा जी के पुत्र, भजन के प्रभाव से। नारद जी को थोड़ा अभिमान था कि हम अब भी ठीक कर देते हैं। तो महाराज नारद जी ने वेद वेदांत सुनाए, चारों वेद सुनाए, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। गीता पाठम मुहुर्मुहु, कई बार गीता का पाठ सुनाया,
फिर भी मूर्छा दूर नहीं, थोड़े उड़ते वो फिर गिर जाते। जितना महाराज नारद जी के पास भजन पूजन साहित्य था साफ कर दिया, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो इस कारण से नारद जी उदास मना हो गए, चिंतित हो गए कि आखिर इनका बुढ़ापा जाएगा कैसे। तो यही सोचते हुए नारद जी बद्री नारायण धाम में चले जा रहे थे और सामने से 4 कुमार मिल गए, जिन्होंने पूछा था कथम ब्रह्मादीन मुखा, ही नारद जी आप उदास क्यों हो। तो नारद जी ने सारी कथा बताई कि हम ऐसे ऐसे जा रहे थे भ्रमण करने के लिए, लेकिन हमने वृंदावन में भक्ति मैया को, ज्ञान वैराग्य को देखा। भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा लग गया है, उनका बुढ़ापा दूर कैसे होगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद तुम भक्ति मैया को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो। हाँ, तो नारद जी ने कहा कि गुरुदेव हम वेद वेदांत का पाठ सुना चुके, कई बार गीता का पाठ सुना चुके, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा। तो नारद जी से सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि महात्मा, जैसे कोई व्यक्ति दिमाग लगाए कि जितना मीठा आम होता है उतना ही मीठा आम की शाखाएं होंगी, डगारें, पत्ते उतने ही मीठे होंगे, और जाकर के वो छाल खाने लगे, दोष रस मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। बोले तो ये शाखाएं, जड़, पत्ता, ये सब वेद शास्त्र पुराण हैं, उसका पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। तो महात्मा नारद के लिए श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में सनकादिक ऋषि श्रवण करा रहे हैं, और जैसे ही भागवत प्रारंभ शुरू हुई उसी समय पर क्या हुआ, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही महाराज आज सनकादिक ऋषि भागवत की कथा प्रारंभ ही कर रहे थे, भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग पुत्र को लेकर के हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर प्रकट हो गईं। और नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी भी अति प्रसन्न हो गए और अपनी ताल मजीरा लेकर के नारद जी नाच नाच करके कीर्तन करने लगे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण भजबन नारायण नारायण नारायण।
तो एक बार सभी हाथ उठा करके भाव के साथ गाइए। हो नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण भजे नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। महाराज जोरदार कीर्तन हुआ है और जैसे ही सनकादिक ऋषि भागवत जी की कथा शुरू करने ही वाले थे उसी समय पर नारद जी ने उठ करके प्रश्न कर दिया। बोले गुरुदेव एक हमारे मन में संशय है। बोले क्या? बोले जैसे पुण्यात्मा है, कोई धर्मी व्यक्ति है, धर्म कर्म करने वाला है और अगर वो मर गया है तो अगर उसके नाम से भागवत जी की कथा करवा दो तो कल्याण हो ही जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा। बोले लेकिन महाराज जैसे कोई पापी है, पापात्मा है, जिसने जिंदगी भर पाप किया है और अगर वो मर गया है और उसके नाम से श्रीमद् भागवत जी की कथा कर दी जाए तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? उसका उद्धार हो सकता है? तो आज सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी तुमने प्रश्न किया है तो अब उत्तर सुनो। बोले क्या? बोले एमान बह पाप कृतस्तु सर्वदा। बोले पाप करके मर गया नहीं, बोले जिंदगी भर जिसने पाप किया है और मर गया हो। एमान बह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्गा। हमेशा अधर्म मार्ग पर चलता हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, क्रोधाग दग्धाश्च कुटिल कामिना। और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले महाराज कैसा भी पापी व्यक्ति हो और खाली उसके नाम से नाम गोत्र बोल करके भागवत जी की कथा श्रवण करा दी जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। हाँ, भागवत जी की कथा इतनी प्रभावशाली है कि पापी से पापी व्यक्ति हो, नरक यातनाएं भोग रहे हों, लेकिन महाराज कथा अगर उनको सुनने मिल जाए तो उतने में ही उनका कल्याण हो जाता है। साल भर आप खूब देवी देवताओं का पूजन करो। हाँ, खाली जी 15 दिन अपने पितरों को मिलते हैं और वो हमसे आशा लगा के रखते हैं कि हम जो वंश छोड़ करके आए हैं तो उसमें कोई तो एक ऐसा होगा जो हमें याद करेगा, हमारी पूछेगा, हमें पानी देगा। हम भाग्यशाली हैं कि जीते जी अपने माता पिता को पानी पिला पाए चाहे ना पिला पाए। हाँ, अगर माता पिता जिंदा हैं और बेटा से पानी का गिलास मांग लें तो बेटा पानी नहीं देगा, भाग जाएगा।
लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं, अगर वो मर गए हैं तो हमें फिर से पानी पिलाने का यह अवसर प्राप्त होता है। हाँ, मरने के बाद भी बताओ किसी को ऐसा है? और हमारे हिंदू धर्म में है कि अगर आप जीते जी भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, अल्पज्ञ रहे, हाँ उतना ज्ञान नहीं रहा, लेकिन जब जागो सोई सवेरा, जब हमारी बुद्धि जागृत हुई उसी समय आपका मन में आया तो आप अपने पूर्वजों के निमित्त जल तर्पण कर सकते हैं। हाँ, अभी महाराज सागर में चकरा घाट पे इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है, हाँ साल भर नहीं दिखता कोई, लेकिन आज से जो सुबह से वहां भीड़ लगती है दोपहर के 2 बज जाते हैं, इतने लोग आते हैं तर्पण करने के लिए। हाँ, तो जिसके माता पिता जीवित हैं वह जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें, और जिनकी नहीं है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे नारायण, हमारे पूर्वज जहां भी हों आप उनको अपनी शरण में जगह देना। हाँ, अपनी ठाकुर जी में विलीन हो गए मतलब मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब क्या है पता है? बोले पिताश्री हमारे मुक्त हो गए। मुक्ति का मतलब यही होता है कि भगवान में समा जाना, भगवान के श्री चरणों में समा जाना। और जिनकी मुक्ति नहीं होती है वो भटकते हैं। भटकते कि नहीं भटकते? अच्छा ये बताओ, भूत होते कि नहीं होते? बताओ, होते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन उठाता है? भूत होते कि नहीं होते? हाथ उठा के बताओ। हाँ, हमारे यजमान बता रहे हैं। और भैया नहीं होते? आप और बताओ, कोई भूत होते कि नहीं होते? नहीं होते? पक्का? पक्का ना? किसी को मिले तो नहीं? नहीं देखे? देखो पीछे वाले भैया मुंह हिला रखे होते हैं, मिले हैं आपको? तो जितने और यजमान बैठे हैं, भक्तगण बैठे हैं, इनको थोड़ी दर्शन करा देना, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, लिखा है क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखो हमसे ज्ञानी कौन है? तुलसी बाबा हैं। हम उनके बराबर तो है नहीं। जब उनने लिख दिया है, क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मतलब भूत भी होते हैं और पिशाच भी होता है। हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब उनने लिख दिया है, हर एक चीज के साथ, अच्छे के साथ एक बुरा जुड़ा है। अगर पुण्य है तो पाप है, धर्म है तो अधर्म भी है, ऐसे ही अगर भगवान है तो फिर भूत भी है। और भूत को भगाना है तो एक ही काम है, हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। बोली महाराज, हनुमान जी महाराज का नाम लो तो भूत पिशाच कोई निकट नहीं आता। हाँ, तो भगवान का नाम जोर जोर के लेना चाहिए, हाँ गर्जना करके। क्या होता है जी, भजन की एक बीमारी ऐसी है, आज जितने भी कथा सुन करके घर जाएंगे तो आप दूसरे दिन आओ चाहे ना आओ, लेकिन बाजू वाला जरूर सोचेगा कि भैया कल हो गए थे, आज हमें जाना है। ऐसी लगती है बीमारी जी। आज आप कथा में सुन करके जाओगे, कल से टीका लगा करके आना,
दूसरे दिन से आजू बाजू वाले पूरी टीका लगाने लगेंगे। हाँ, ऐसी फैलती है। कोई बहन सोचे के बाजू में मंदिर है, जा करके हनुमान जी को जल चढ़ाया है, तो धीरे धीरे लाइन लगने लगेगी जल चढ़ाने की। हाँ, श्री शिवाय नमस्ते चल ही रहा है अभी तो शंकर जी का खूब महाराज। अच्छा, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी रहते हैं, हाँ बुरा नहीं मानना, नहीं तो माताएं फिर कल से आएंगी नहीं। कह दें कि रहने दें? कह दें? देखो, जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा रहती हैं, उनकी एक आदत होती है। बोले क्या? बोले वो खुद तो जा नहीं पाती मंदिर में, अगर जैसे कोई जाए बहन और जल चढ़ा के आ रही होगी तो ये घर बैठी बैठी कहें देखो तो भक्तन बन रही, मीरा जी जा रही, राधा जी जा रही, ऐसी बातें करती हैं। तो महाराज ना खुद जा रही हैं ना जाने दे रही हैं। एकाग्र मन होकर के 7 दिन कथा श्रवण करिए अपने पूर्वजों के निमित्त। हाँ, यही निवेदन करिए। और आज आए हो तो कल आपको तो आना ही है और 4 को साथ में लेकर के आना है। हाँ, एक के साथ एक लेकर के जरूर आना है। नियम पहले का नियम था, हमारे यजमानों ने शायद व्रत किए हैं, आज भोजन भी नहीं किए। भोजन नहीं किए ना? हाँ, सभी भूखे हैं। पहले नियम था घी पी करके कथा सुनते थे। क्या करके? घी पी कर। अब महाराज अब नहीं है बस की। तो अब क्या करना चाहिए? बोले फलाहार। फलाहार में भी बस की नहीं है, तो बोले एक काम करो, एक टाइम भोजन कर लो। हाँ, एक टाइम व्रत रहो, एक टाइम भोजन कर लो। बोले महाराज और जैसे एक टाइम में भी ना बने, तो बोले एक दोनों टाइम भोजन कर लो। हाँ, बोले और कुछ और जैसे आप बीच में भूख लगे आई, महाराज एक काम करो, थाली लगा के आप तो पंडाल में लेते आओ। लेकिन भोजन इतना करना चाहिए, भोजनम तु ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम, कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो, इतना भोजन, हल्का भोजन करना चाहिए। आपको तो देखो जैसे कुछ नहीं है, अभी जाना भी है तो उठ के चले जाओगे। अगर जैसे ज्यादा भोजन कर लिया तो आलस आने लगता है, तो भोजन इतना करो कि आलस ना आए, कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो। और एक और बड़ी प्यारी बात, हाँ थोड़ी सी नियम बता दें, कहा जरूरी भी है, आज प्रथम दिवस है। जितने भी आए यजमान के परिवार के तो हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं कि जी हमारी बुआ जी हैं, मौसी हैं, बड़े पापा हैं, सब जानते एक दूसरे को। गांव से भी जो यत्र तत्र से आए, देखो कथा का एक नियम होता है, पंडाल में बैठ करके बातचीत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ना तुम साड़ी देखो किसी की, ना तुम वस्त्र देखो, ना श्रृंगार देखो, जो जैसा आया है उसको बैठने दो। एक दूधा जी महाराज हुए हैं, उनका क्या नियम था, कथा सुनने जाते पंडाल में बैठे, पंडाल में बैठे एक आदमी आया और बाजू में बैठ गया। बोले और गुरुजी कब के आए? अच्छा, दूधा जी आए थे कथा सुनने के लिए। बोले भैया रे अभी आए हैं, थोड़ी आगे खसक गए। अच्छा, इसका मन नहीं लगा तो ये भी आगे आ गया। बोले गुरुजी और सुनाओ, तो घर सब बढ़िया है चकाचक? बोले हाँ भैया सब ठीक ठाक है, थोड़ी और आगे खसक गए। अब इसका फिर मन नहीं माना, जी और आगे आ गया। बोले गुरुजी और घर पे सब बढ़िया है, पत्नी भैया वगैरह सब ठीक ठाक हैं? गुरुजी बोले हाँ ठीक है, और आगे खसक गया। महाराज पंडाल के बिल्कुल व्यास मंच के सामने आ गए, उसका पीछे मन नहीं लगा, तो आके बाजू में फिर बैठ गया। बोले गुरुजी सही सही बताओ सब बढ़िया है? गुरुजी ने हाथ जोड़े, भैया रे हमाओ बाप मर गओ, हमाओ बाप मर गओ, हमें तुम कथा सुन लें दो। तो काहे कछु की जो गांव में चर्चा नहीं हो पाती, वो आके कथा पंडाल में करते हैं कि ऐसा मंच बना है, जे आए हैं वो नहीं आए हैं, ऐसी व्यवस्था है जी। तो कभी भी कथा पंडाल में कहीं भी जाओ आप, हाँ किसी भी पंडाल में कथा सुनने के लिए जाओ, अपने पहचान वाले के पास में मत बैठो, वरना वो बैठने नहीं देगा, ना कथा सुनने देगा, यहाँ वहां की चर्चा बिल्कुल लगाए रहेगा। दूसरी बात
कि सन्मुख जीव होई मुहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान की कथा, हाँ, जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए नहीं है जी बात, जो गांव में हैं, जितने भी, जहां तक भी आवाज जा रही है हमारी, भगवान की कथा कभी घर पे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। हाँ, अगर कानों तक सुनाई दे रही है तो कथा पंडाल में आकर के सुनो, उसका फल है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, बोले भगवान के सामने जाने से क्या होता है, भगवान के सामने जाने से क्या होता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान क्या करते हैं, बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रहते हैं और चोरी करते हैं। तो माताएं बोली जी कोई बड़ी बात नहीं है चोरी करना। बोले क्यों, बोले इतना काम तो हमारा घर का बाल बच्चा कर लेता है। बोले क्या करता है, बोले कभी कभी वो फ्रिज में से मिठाई चुरा करके खा लेता है। खाता कि नहीं खाता, चोरी से अपन मीठा रखो दबा के, वो पता नहीं कब गोल हो जाए। अच्छा यहाँ तो नहीं है, कहीं कहीं हमने देखा है जैसे सागर में, हाँ, माताएं बहुत अच्छी चोरी करना जानती हैं। जैसे कोई कपड़े वाला आया ठेला लेकर के, कपड़ा बेचने के लिए आया, गांव में भी वैसे आता होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, उसको बातों में लगाएंगी, भैया ये कितने की साड़ी है, ये कितने का फीस है, बातों में लगा लगा के एक दो फीस आराम से गोल। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, वो तो बाहर की है। तो बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रहते हैं और मक्खन चुराते हैं। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चदुकूल चौरम, ब्रज में रहते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोले और भगवान क्या करते हैं, अनेक जन्मार जित पाप चौरम, भगवान के सामने जाने से भगवान हमारे अनेक जन्म के पाप नष्ट कर डालते हैं। ये सामर्थ्य खाली भगवान में है और कोई में नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान की कथा पंडाल में बैठ करके सुननी चाहिए। हाँ, समय से, हाँ ये भी है, कथा शुरू होने से पहले आप आ जाएं और कथा की आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के वापस जाएं। ऐसा नहीं कि फिर आए फिर बैठ गए फिर चले गए, फिर आए फिर बैठ गए फिर चले गए। नहीं भैया, ये कोई टाकीज नहीं है कि बीच में नमकीन भी आ जाए, नाश्ता भी आ जाए। ये कथा पंडाल है, तो यहाँ ना नमकीन आएगा आपको, ना बिस्किट आएगा, ना नाश्ता आएगा। बढ़िया भाव से 3 घंटे मात्र। आज तो समय ज़्यादा हो गया, कल से 2 बजे से 5 बजे तक यही समय रहेगा ना भैया, 2 से 5। हाँ, तो कल से 2 से 5 हम बैठेंगे, बड़े भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे। आइए आज की चर्चा यहीं पर हम विराम करते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। सभी ताली सेवा करते हुए हमारे साथ मिलकर के गाएं। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा टेढ़ी रे नजरिया। अब सब खड़े हो जाएं, अपने साथ सभी खड़े हो जाएं। टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा
सभी हाथ ऊपर उठाओ और हमारे साथ झूम करके गाओ। क्या गाना है? गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, 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 टेढ़ी टेढ़ी तेरी मथुरा नगरिया। हरि बोल। और क्या है टेढ़ा? हाँ, ओ बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ भैरो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ भैया टेढ़ो, 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 टेढ़ी ओ टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया टेढ़ी, तेरे रे तेरी यशोदा डोकरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़े रे नजरिया। जय हो। ओ तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया 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 तेरी टेढ़ी रे नजरिया। राधे 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 ताली बजा के राधे राधे हाथ उठा के राधे 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 भूमौ नधाय जलिनि शिथिलीकरणम् आरोग्याते आत्मादिवन्द्रं देवादिवन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं तदुपरान्ते आरार्तिक्यम् ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः हरिः ॐ चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायत।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकोटे तेरे शीश पिछो है, मोरे मुकोटे तेरे शीश पिछो है, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी में जाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों सुने के लिए गंगा प्यारी, चरणों सुने के लिए गंगा प्यारी, चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आप को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगे बिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला काले काले कपाल माला जिससे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वैद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो भूमौनधायो जलिनिशीतलीकरणम् आरोग्यादयातमादिवन्द्रं देवादिवन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं जग्नेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्मा